अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह ब खैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NT न्यूज़ TV पर, जहां पर हम कहते हैं कि गुफ्तगू ज़िंदगी बदलती है। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ मैं सिर्फ यूं ही कराऊंगा आपसे कि ज़िंदगी में मुश्किलात किसको नहीं आती। तूफ़ान सबकी राह में आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन तूफ़ानों के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ लोग जो आज के हमारे मेहमान हैं वो तूफ़ानों का रुख मोड़कर अपनी कामयाबी की नई दास्तान लिखते हैं। ये ऐसे लोग बासलाहियत, बाहिम्मत और कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो यूथ की जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो 65% के करीब है, लेकिन मेरे पास आज इनको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यूथ वो लोग हैं, यंग वो लोग हैं जिनमें कुछ करने की सलाहियत होती है, तो उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है। तो आप जब भी कुछ करने का सोचें, जुस्तजू करें, आगे बढ़ने का सोचेंगे, तो फिर आप यूथ में शुमार होंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि सीखने, लिखने, पढ़ने और कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, बल्कि वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली और आज ये हमारे मुआशरे में अपने दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करने का जज्बा लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का भी हिस्सा है। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ चाहूँगा कि किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, मैं ज़्यादा बात ना करूँ। जो कुछ बातें आज हम करेंगे इनसे करेंगे। नाजरीन कहीं मत जाइएगा। यकीनन आज अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर तब्दीली आएगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ साहिल हुसैन बुग्यू की तरफ। अच्छा, साहिल हुसैन बुग्यू की तरफ मैं बताऊँ कि जब इन्होंने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। अब दूसरे लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। बल्कि वहाँ पर पहले ये CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद इनकी माशाल्लाह सुना है कि 2-4 दिन में इनकी प्रमोशन हो गई है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो साहिल हुसैन बुग्यू, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। देन हमारे साथ बाबर इकबाल मौजूद हैं जो कि डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को देखते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों में भी इनकी राय ली जाती है। ख़ास तौर पे जो एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं उस पर भी ये बात करेंगे हमारे साथ। देन हमारे साथ परीना कुमारी हैं जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं और माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो इनकी ज़बानी हम सुनेंगे। साथ में सदाम राजपर हैं जो कि बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि जोश और वलवला इनके अंदर मौजूद है, और इनके पास जो अल्लाह ने आवाज़ दी है वो जादुई आवाज़ है। वो शायद बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनके पास ये आवाज़ होती है। तो सदाम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। देन हमारे साथ हसन नवीद मौजूद हैं जो कि म्यूज़िशन हैं, और जब आप देखेंगे कि ये अपनी मौसीकी का जो जादू जगाते हैं तो फिर आपको दाद देंगे। और यकीनन आज के प्रोग्राम पे मैं ये चाहूँगा कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे पास लाइव कॉल के लिए नंबर जो है अभी कुछ ही देर में स्क्रीन पर चल जाएगा। और अगर आप इनसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, या आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे शो में आप लाइव कॉल करके बात कर सकते हैं, और नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट करें, हौसला अफजाई करें, और अपनी भी हौसला अफजाई करें कि आपने भी आगे चलकर कुछ इस मुआशरे के लिए अच्छा करना है। क्योंकि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही है कि हम लोगों में अवेयरनेस दें, पॉजिटिव बात करें, और ताकि आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस हो, वो कम हो, और आप में एक जोश पैदा हो कि आपने कुछ अच्छा करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सदाम की तरफ कि सदाम हमें आप आज क्या सुना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा तारुफ आपका हो जाए। सर मेरा नाम सद्दाम है और बाय क्लास में राजपर,
और मेरा जो ब्लॉग है, एंड माइक ले लेना। मेरा जो ब्लॉग है वो खैरपुर मीरस से है। खैरपुर मीरस की तहसील है फैज़गंज, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने वहीं से ही ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। और तकरीबन 2 साल से मैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का हिस्सा हूँ और अभी ये सिलसिला चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये चलता ही रहे इंशाल्लाह। और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आगे भी आपसे बात करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा गाना बाद में, तो पहले मैं चाहता हूँ कि हसन नवीद आप कुछ अपने बारे में बताइएगा। आपके पास है माइक लगा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने मैं इनवाइट किया यहाँ पर। सर मेरा नाम मोहम्मद हसन नवीद है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। ओके। मैं 2023 में कराची आया था, तो मुझे पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के बारे में पता चला। तो मैं यहाँ पर आया तो देखा सबको व्हील चेयर्स पे, सबको इस तरह काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यहीं पर अपनी एजुकेशन वगैरह कंटिन्यू की और जहाँ पर आज मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एज आ म्यूजिशियन अपना खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वेरी गुड। जी परिणा कुमारी, आप स्पोर्ट्स को देखती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, सेहतमंद रखती हैं, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है एंड सर मैं बेसिकली फ्रॉम नवाबशाह से हूँ। बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी मुझे कराची शिफ्ट होना पड़ा हमारी पूरी फैमिली को। देन मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का पता चला, मैंने फर्स्ट वहाँ से कुछ ट्रेनिंग ली थी। देन मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एज अ स्पोर्ट ट्रेनर हूँ। जितने भी व्हील चेयर स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे मैं ही ट्रेन कर रही हूँ। और आजकल सर हम लोगों ने अपनी टीम भी बनाई हुई है डार्ट गेम की, सो हम लोग वहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह इसको हम आगे भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जी बाबर इकबाल साहब। मेरा नाम बाबर इकबाल है और जो मेरी डिसेबिलिटी है वो पोलियो है। और 2021 में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन मैंने ज्वाइन किया था एज अ वॉल्टियर और 1 साल वॉल्टियर होने के बाद फिर मैं वहाँ पर अपॉइंट हुआ प्रोग्राम मैनेजर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डिसेबल वेलफेयर में तकरीबन 5 साल से प्रोग्राम मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और मेरा थोड़ा सा काम करने का डिफरेंट ये है कि मैं व्हील चेयर ड्राइव करता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि फ्री व्हील चेयर ड्राइव है। हमारे जो फाउंडर जावेद रईस साहब हैं, उनका ख्वाब है कि कोई भी पर्सन भी डिसेबल पूरे पाकिस्तान का बगैर व्हील चेयर के नहीं रहे। वो लोग जो 8-8 सालों से 10-10 सालों से अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, हम उन लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं, उन लोगों को असिस्टेड डिवाइस दे रहे हैं, व्हील चेयर दे रहे हैं ताकि वो व्हील चेयर लें, इस सोसाइटी का हिस्सा बने, एजुकेशन हासिल करें और एम्पावरमेंट की तरफ आएँ। क्या बात है। जैसे कि हमने कहा था कि साहिल जो हैं वो CEO थे पहले, अब प्रमोट होकर वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी डिटेल में बात। साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, pleasure। आपने हमें इनवाइट किया, आपके चैनल का शुक्रिया। आप माशाल्लाह इतने सेंसिटाइज हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। एक तो मीडिया का बड़ा किरदार होता है इसमें कि आप लोग हमारी स्टोरीज़ और हमारे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी किस तरह से एम्पावर हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप मीडिया में के तवस्सुल से उसको फ़िल्टर करके आप लोगों को तक ये हमारी स्टोरीज़ पहुंचाते हैं। और वो अफराद बाहम माज़रीन जो घरों में पड़े हुए हैं, वो उनको भी ये मोटिवेशन मिलती है कि हम जिसे इस तरह से लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो भी गुजारें। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। मेरा नाम साहिल हुसैन बुगियो है और मेरा ताल्लुक़ मोरो से है और मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। साथ साथ मैं 5 साल बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ, 2 साल गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ और गुज़श्ता 4 सालों से अभी मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में अपनी सर्विसेज जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। और बेसिकली इंडिपेंडेंट लिविंग में जब मैं ज्वाइन किया, जावेद साहब मुझे लेके आए थे, हमारे फाउंडर हैं जावेद रईस साहब, कि मैंने देखा कि इतने सारे लोग व्हीलचेयर्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की है, लेकिन वहाँ पे मुझे इस तरीके से फैसिलिटी ना मिली, वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसी तरह से हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की मिलकर हम जो है अपनी ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, क्या बात है। मैं आज आपको थोड़ी सी ये भी नाज़रीन बताना चाहूँगा कि इनको आज जो हमने बुलाया माजूरी की वजह से नहीं बुलाया है, इनकी सलाहियतों की वजह से आज इनको हमने यहाँ बिठाया कि ये वो लोग हैं बाहिम्मत, बासलाहियत, जो बहुत कुछ इस सोसाइटी में कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बदली, लेकिन ये हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में लोगों की भी ज़िंदगी बदल रहे हैं। इनके लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी डिक्शनरी से, लुगत से नामुमकिन का लफ्ज़ जो है वो इन्होंने निकाल दिया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप रास्ता ढूंढते हैं, कुछ करने का सोचते हैं और फिर मंजिल आप
अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं सद्दाम राजपर की तरफ। जी सद्दाम, क्या सुना रहे हैं आप हमें आज? सर एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है अरशद महमूद साहब का, वो सुनाएंगे, हमारा साथ देंगे हसन भाई जो हैं वो बिनाई से महरूम है, लेकिन माशाल्लाह उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो हमारे साथ हमारे बैंड में इस तरह म्यूज़िक बजाते हैं कि लोगों को दिल को टच कर लेते हैं। तो हसन भाई हमारा साथ देंगे, तो आपको वो सुनाते हैं। जी बिल्कुल। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे 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 हा 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 हो ला 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 ला। आप लोगों के लिए आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हो आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया। मेरी बाहों के घर में क़याम करो, मेरी बाहों के घर में क़याम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे ला 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 हे ला 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 ला। मेहरबान तुझी अखिड़न में चाहे निकल,
दिन में चाहे लिखल डम्बदीदा रहो खूब प्यारा लगो डम्बदीदा रहो खूब प्यारा लगो शाम का एक पहर मेरे नाम करो हो सके तो मेरा एक काम करो हो सके तो मेरा एक काम करो हे 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 हो ला 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 ला। थैंक यू बहुत सारी तालियां हम लोग। थैंक यू थैंक यू। आज शो में बहुत मज़ा आने वाला है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। कितने प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं आज। जी काशिफ, मैं चाहूँगा कुछ आप भी बोलें। जी जी माशाल्लाह, जो ये काम कर रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं हमें तो फ़ख्र होना चाहिए इन पे बिल्कुल। और कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से हमें। इवन काशिफ, मैं आपको बताऊं कि मैंने गाना गाने की बहुत कोशिश की ना। आपने जी गाते तो हैं माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं वो काम नहीं कर सका। आप सद्दाम को देखें, उसकी आवाज़ देखें, उसकी माशाल्लाह, आवाज़ में ज़बरदस्त, जादू देखें, तो मैं ऑन ईयर जो है चाहूँगा कि आप भी यकीनन कुछ ना कुछ कर सकते हो। जब हम सब ये लोग कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कभी भी जो है ना, वो कहते हैं ना कि मुश्किलात के आगे लोग जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को जो है वो हार मान लेते हैं, तो इनको देख के तो मैं कहूँगा कि आप में जज्बा पैदा होना चाहिए। और आज आपने एक कमिटमेंट करनी है, एक वादा करना है कि अब आपने भी कुछ करके दिखाना करके है, दिखाना तो फिर आप देखिएगा हमारा पाकिस्तान कहाँ जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चलिए, काशिफ, thank you, बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं परीना कुमारी से। आप इनकी एज देखें और फिर इनकी हिम्मत देखें, इनकी सलाहियत देखें, इनका हौसला देखें। तो मैं चाहूँगा कि परीना कुछ बताएं अपने बारे में कि आप किस तरह जो है वो लोगों को ट्रेन करती हैं स्पोर्ट्स के लिए। जी अच्छा सर, फर्स्ट तो बेहतर मतलब बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स देखूंगी या मतलब स्पोर्ट्स ऐसे ट्रेन करूंगी। जी। सर इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे सर जो हमारे फाउंडर है जावेद रईस, उनका ही है। सर मेरा ये था कि मैं मतलब कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट बनूंगी, आगे कुछ मतलब इसी फील्ड में कंप्यूटर की फील्ड में जाऊंगी। देन जब मैंने PILC ज्वाइन किया तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि प्रेरणा मतलब तुम कर सकती हो और तुम्हारे अंदर इतना है कि तुम मतलब आगे लोगों को ट्रेन कर सकती हो। देन सर मैंने मतलब व्हीलचेयर पे स्टैंड भी मैं अब करती हूँ और आगे भी मतलब जो मैंने अपनी टीम भी बनाई हुई व्हीलचेयर पर। सर हम लोग डेली अपने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस सेंटर में डार्ट गेम की भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा सर हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हम लोग वहाँ पे भी जाके एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे संडे हम लोग वहाँ पे क्रिकेट की एंड बास्केटबॉल की भी प्रैक्टिस करते हैं। कश्मीर कॉम्प्लेक्स पे जो जी है सर, PWD जो बनाया उन्होंने जी। जी। तो आप और कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, और भी कुछ? सर जो इंडोर होती है वो हम लोग इंडोर करते हैं, जो आउटडोर होती है वो आउटडोर होता है। जैसे इंडोर में हम लोग ऑलमोस्ट डार्ट गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आउटडोर हम लोग बास्केटबॉल, व्हीलचेयर, क्रिकेट, ये सब। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपने पहले तो अपने आप को जो है इतनी सलाहियत पैदा की कि अपनी जो मुश्किलात परेशानियाँ थी उसको आपने दूर की, और अब आप सोसाइटी के लोगों को जो है वो हेल्दी एक्टिविटी की तरफ मतलब लेके जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे पास पूरे 2 घंटे का वक्फा है और हम इंशाल्लाह 2 घंटे में आपसे कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बातें आपसे कहें। जी बाबर इकबाल सर, मेरा जो काम है वो ऐसा है कि हम पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ इसी व्हीलचेयर पे। एक मेरी पूरी टीम है जो कि टेक्निकल टीम मेरे साथ होती है, जिसमें 4 से 5 लोग होते हैं, और हम उन गांव देहातों में जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं जाता। इंटीरियर सिंध हो, साउथ पंजाब हो, KP के हो या बलूचिस्तान का एरिया हो, हम मुसलसल ट्रैवलिंग में रहते हैं और 5-5 दिन 6-6 दिन हम ट्रैवलिंग में गुजारते हैं। हम उन गांव देहातों में जाके व्हीलचेयर देते हैं जहाँ कोई भी नहीं जाता। और जो व्हीलचेयर है वो उसकी मैं बता दूँ कि नॉर्मल पेशेंट व्हीलचेयर हम नहीं देते हैं। हमारी जो व्हीलचेयर की कॉस्ट है वो $380 की है। ये इम्पोर्ट क्वालिटी की व्हीलचेयर है और इस व्हीलचेयर की खासियत ये रफ़ एंड टफ एरिया में चलती है और बेड सोर्स जैसे कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अगर कहें तो मौत है, उससे उनको बचाती है। तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी बाय बर्थ नहीं होती है, डिसेबिलिटी अब एक्सीडेंटल भी है।
और जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स हादसा हो रहे हैं इसमें ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बल्कि आजकल तो हम देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसा थे, रोज़ हम देखेंगे अमवात हो रही हैं। अच्छा, अमवात तो वो तो एक बहुत ही मतलब दर्दनाक वो है, लेकिन उसके बाद जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये बाय बर्थ भी नहीं है, लेकिन बाद में एक्सीडेंटल भी हो जाती है, और वो हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से हो जाती है कि हम रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप सर बिल्कुल, मैं कंसल्टेंसीज भी करता हूँ जो कि रोड एक्सीडेंट्स के लोग होते हैं, मेरा उनसे मिलना भी होता है। जब व्हीलचेयर जाहिर सी बात हम दे रहे होते हैं तो उनसे डिसेबिलिटी हम कंसल्टेंसी करते हैं उनकी, उनसे पूछते हैं कि कैसे हुई है आपकी। तो ज़्यादातर जो है ना रोड सेफ्टी के जो असूल हैं उन पे वो फॉलो नहीं करते हैं जो कि करनी चाहिए। जो कराची ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, इस दफ़ा जो 3 दिसंबर जो इंटरनेशनल डे था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ने एक ख़ास काम वो ये किया पूरे पाकिस्तान में कि हमने रोड सेफ्टी की अवेयरनेस की। हमने अपने व्हीलचेयर जो बच्चे थे, हमारे लोग थे, हमने मेन नुमाइश पे उनको हैंडवेज दिए, उस पर लिखा हुआ था कि एहतियात से गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं। रोड सेफ्टी की जो टिप्स थी वो हमने उसमें मेंशन की थी प्ले कार्ड्स पे, और ये हमने कराची पुलिस के साथ की थी, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके। एक बहुत अच्छा मैसेज था और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी और हमें अप्रिशिएट भी किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि रोड सेफ्टी के हवाले से अब हमारा जब नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि यूनिवर्सिटी लेवल पर कराची की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम चाह रहे हैं कि उनमें हम सेमिनार्स करें, और इसके ज़रिए हम लाइन अप कर रहे हैं चीज़ों को। और आपकी चैनल के थ्रू भी मैं कहना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग देख रहे हैं, मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी काम करें, वो मुझसे रब्ता करें। हम उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनके साथ उनको भी लेकर आएंगे, और कराची ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनको ऑफिशियल्स उनको भी लेकर आएंगे, और वहाँ पर एक सेमिनार करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो यूथ होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, बाइक चलाते हैं तो साइड मिरर नहीं होते हैं, गाड़ी चला रहे तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। आपने बड़ी अच्छी बात की बाबर के मतलब यूनिवर्सिटीज़ तक हम जाएं, लेकिन उससे पहले हम कॉलेजेस भी जाएं, स्कूल में भी जाएं। बिल्कुल, क्योंकि तरबियत जब होती है ना तो वो आप ये कहना है कि स्कूल लेवल से अगर हम शुरू करें, और मैं आपको अपने चैनल के तौर से भी ये कहना चाहूँगा, बज़ाते मैं ख़ुद भी अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा रोड शो करें तो वहाँ लाइव शो हम कर सकते हैं, लाइव कवरेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो वो मेरी खिदमत आप लोगों के लिए बिल्कुल साथ हैं। जब भी आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे, ऑन एयर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट आपके साथ है। मैं हमेशा बात करता था कि मोटिवेशन की लोगों की ना, कि वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे थे, यूथ एम्पावरमेंट की बात कर। जिस दिन से हमारी जावेद रईस साहब से मुलाकात हुई, फिर हमारी आपके सेंटर में मुलाकात हुई, तो उस दिन एक तब्दीली मुझ में भी आई कि अब हमने डिसेबल्ड लोगों की एम्पावरमेंट की भी बात करनी है। तो जब से आपने देखा कि आपने लास्ट अभी प्रोग्राम किया था, सेलिब्रेशन की थी, गवर्नर सिंह भी आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तो अब कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ चलें, और एक वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी साथ देंगे तो फिर आप देखिएगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। क्योंकि बाज़ वक़्त होता ही है कि आप अपने सेंटर में कुछ लोगों को बुला के तरबियत दे रहे होते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लाखों लोग आपको लाइव देख रहे होते हैं, फिर ये हिस्सा जो है सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाता है, रिकॉर्डेड हो जाता है, फिर फॉर एवर सेव हो जाता है। जब आपने इसको देखना हो आप जाएँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे क्लिक करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो बात हम कर रहे हैं वो नाज़रीन बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगी और ज़िंदगी का और हिस्ट्री का एक हिस्सा हो जाएगा। जी। और सर ये मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे कि और डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो कोई भी हो, तो वो चाहते हैं कि उनके वोट बैंक बढ़े, वोटर्स बढ़े, लोग बढ़ें। एक ख़ास हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं बढ़े, हमारे लोग कम हो, डिसेबिलिटी कम हो। तो इसके हवाले से हम अवेयरनेस करते रहते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं। अब हम जा रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, उनके साथ भी अवेयरनेस है हमारी, और टेंटेटिव डेट 12 अगस्त है, उनके साथ मिलके भी, क्योंकि आपको पता है कचरा वगैरह इससे भी काफ़ी हैपन होते हैं, हाइजीन के इशूज़ हो जाते हैं बिल्कुल होते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो हम ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, माशरे का हिस्सा, डिफरेंट इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी से, आपको पता है इंक्लूसिविटी की बात होती है पूरी दुनिया के अंदर कि इंक्लूसिविटी लाना लाजमी है। ऐसे अगर आप देखें तो एक्सेसिबिलिटी का भी इशूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल ही नहीं है, कई इमारतें सरकारी और गैर सरकारी जो हैं वो एक्सेसिबल ही नहीं है, इवन हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक्सेसिबल नहीं है। अब लोग मुझसे पूछते तो हैं कि बाबर साहब आपने व्हीलचेयर तो दे दी है, हम घर से निकल तो जाएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे, हम उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फुटपाथ हमारी एक्सेसिबल नहीं है,
सबसे बड़ा इशू ये है कि पर्सन विद डिसेबल अगर घर से निकल रहा है एक व्हील चेयर के ऊपर या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन निकल रहा है तो टैक्टाइल ही नहीं है उसके लिए, वो अपनी स्टिक कहाँ रखेगा। अगर आप एज़ कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जापान, अमेरिका, यूएस में गया हूँ, वहाँ पे विज़िट किया, मैंने पर्सनली देखा है। जब मेरा ख़ास तौर पे मेरा ये होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ अपने लैंड से एक्सेसिबिलिटी के, कि एक्सेसिबल वो सबके लिए है कि नहीं, लोग उधर आ सकते हैं कि नहीं। अब आपको पता है कि जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू UNO कि 2040 तक ये होगा कि दुनिया की 65-60% आबादी जो है वो एजिंग पीपल होगी। एजिंग पीपल्स के लिए आपको पता है कि उनके जोड़ों में दर्द होता है, बैकबोन में दर्द होता है, वो चल ही नहीं सकते, वो स्टेयर्स ही नहीं चढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक बिल्डिंग अगर बनाते हैं ना तो 0.5% जो है ना उसका एक्सेसिबिलिटी पे इशू कॉस्ट आती है उसकी। तो इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है, रास्ता वो जो सबके लिए हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़, ख़ास तौर पे जो बिल्डर्स हैं हमारे, और लॉ भी पास हुआ हुआ है सिटी डिसेबिलिटी एक्ट जो 2018 है, उसके अंदर भी मेंशन है कि एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना लाजमी, अदरवाइज़ आपके जो मैप्स हैं वो अप्रूव ही नहीं होंगे, डिज़ाइन आपकी बिल्डिंग का अप्रूव ही नहीं होगा। तो लिहाजा आप प्राइवेट क्लिनिक्स ही देख लें जो एरियाज़ के अंदर होते हैं उसमें भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आपने बात की तो सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है, उनको चाहिए कि ये बिल्कुल अमेंडमेंट करें उसके अंदर, और कोई भी ऐसी जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होंगी तो अवेयरनेस होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और आज का शो ही आपके नाम में हमने किया है, तो आगे भी बात करते हैं। जी साहिल हुसैन बुग्गियो, आप अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दें मुझे। सर मैं बस ये बताना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी बदकिस्मती से ना हमारे मुआशरे का एक सब्जेक्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाया नहीं जाता हमारे मुल्क में। और डिसेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको जो हम एग्जाम्पल कर रहे होते हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हम ही बता सकते हैं कि डिसेबिलिटी के क्या चैलेंज है। जैसे बाबर भाई ने इतना सारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताया तो उसको मैं रिलेट करूँगा। और WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के पाकिस्तान की आबादी 16% है जो कि रजिस्टर है, वो तकरीबन कोई 4 से 5 करोड़ है। तो वो लोग जो कि रजिस्टर हैं, ये इतनी आबादी है और इस पे इतना बहुत काम हमारी टीम माशाल्लाह और बाकी OPDs काम कर रही है पाकिस्तान में। और लेकिन वो मैं उन लोगों को जानता हूँ, हम उन लोगों को जानते हैं जो माएँ हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेबिलिटी एक चैलेंज है पाकिस्तान में। एक तो एक्सेसिबिलिटी का मसला, दूसरा आपकी रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं है, ना ही घरों में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी घर में है, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके घर में है तो उसके लिए उसके कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट उनको नहीं करते, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे ही बिल्कुल। जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जैसे हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया, आज हम अपने इदारे चला रहे हैं, अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर कर रहे हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप देखें, आपने अपनी इस डिसेबिलिटी को वजह नहीं बनाई, अब बल्कि आपने, मैं तो कहूँगा, MBA भी किया। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए, और मैं तो कहूँगा आप सब लोग हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया सर। बस मैं यही कहूँगा कि माँ बाप जो है, वालदेन जो है ना, वो इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। और मैंने जैसे MBA किया है तो अपनी मैं थोड़ी सी जर्नी बता दूँ कि मैं मोरो से बिलोंग करता हूँ और आपको पता है वहाँ तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मैं जब एडमिशन ले रहा था एजुकेशन के लिए तो मुझे तो कोई एडमिशन भी नहीं दे रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। और मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी जो हैं और मेरे बाबा दोनों जो हैं, उनको क्रेडिट जाता है, रोल मॉडल वही हैं, स्पेशली मेरी अम्मी। और मेरी पहली टीचर भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी अम्मी है, मुझे उन्होंने पैर से लिखना सिखाया। क्या बात है। मैं इससे लिखता हूँ और मैं इससे कंप्यूटर चलाता हूँ, इससे लैपटॉप चलाता हूँ, सारी चीज़ें इससे करता हूँ। और मेरी जो लैपटॉप की स्पीड है वो 42 वर्ड्स पर मिनट है। क्या बात है। और मैंने काफ़ी गवर्नमेंट की टेस्ट भी क्लियर किए हैं और गवर्नमेंट जॉब भी की है, प्राइवेट जॉब भी की है, लेकिन मतलब सारा क्रेडिट जो है वालिदैन को जाता है। अगर वालिदैन सेंसिटाइज हों और फैमिली आपकी सेंसिटाइज हो तो फिर आप सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं उन ऐसी माँओं को जानता हूँ जो हमारे पास आती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि आप इसको रख लो, इसको रख लो। और इसको हम रात को 3-3 बजे उठ के, ऐसे हमारे पास पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी हैं जो रात को वो करवट भी अपने हाथ से खुद से नहीं ले सकते। वो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे पास है जो नाक से मक्खी भी नहीं हटा सकते। तो उनको हमारे जो अटेंडेंट हैं वो 24/7 कैटर करते हैं और हम उन
पर्सन विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को लेके उसकी ज़िंदगी के साथ जीना चाहिए। तो मैंने प्राइवेट जॉब की, मैंने गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन वो मैंने क्यों छोड़ी, वो इस वजह से छोड़ी कि मैं जब बैंकिंग सेक्टर में था तो वहाँ पे भी मुझे 24/7 अटेंडेंस चाहिए। यानी मुझे चाय पीनी हो, मुझे खाना खाना हो, मुझे कपड़े चेंज करने हो, मुझे वॉशरूम जाना हो, तो सारी चीज़ों के लिए मुझे अटेंडेंस चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो रीजनेबल अकोमोडेशन मुझे नहीं दिए गए, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं थी, तो मैं एक चैलेंज वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। हालांकि सैलरी सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन वो लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी जो आज मैंने ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर ज्वाइन किया है। जिस तरीके से मैं अपने फाउंडर का जावेद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ एम्पावर किया और हम अब अपने दूसरे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं। और दूसरा बेसिकली इंडिपेंडेंट लिविंग पे मैं थोड़ा बात करूँगा। इंडिपेंडेंट हम आपसे फिर नेक्स्ट भी अभी हमारे पास और भी टाइम है, ठीक है, बहुत बातें करनी है आप सब लोगों से। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि हमें डिसेबल से ज़्यादा जो है ना डिसेबल के पेरेंट्स की जो है ना वो हमने काउंसलिंग करनी है, क्योंकि जब वो अवेयर उनको होगी तो फिर डेफिनेटली वो अपने बच्चे की अच्छी तरीके से तरबियत दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी वालदा ने आपको बड़ा सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। तो हम चलते हैं हसन नवीद की तरफ। जी हसन, कुछ बताएंगे आप भी? जी सर, जैसे साहिल भाई ने बात की कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जी बिल्कुल, कि पेरेंट्स ही बच्चे को मजबूत करते हैं और बाहर निकालते हैं। अब हमारे ब्लाइंड पर्सन में ये बहुत बड़ा मसला है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उन पर बिलीव नहीं कर सकते और उनको बाहर नहीं निकालते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है, कुछ ना कोई हादसा हो जाए, किसी चीज़ से टकरा जाए। अब पता है आजकल का हमारा जो माशरा चल रहा है वहाँ पे मज़दूरों को पता नहीं कुछ अजीब चीज़ समझी जाती है कि पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का ही है इसमें कि आप उनको कुछ समझेंगे तो बाहर वाले भी कुछ समझेंगे, ताकि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। और हम उसी पे काम कर रहे हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन घर पे हैं हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर हमारे इदारे में आएँ, यहाँ पर कुछ सीखें, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ करें, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें। जी बिल्कुल, बस यही चाहते हैं कि जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। Awareness की लाइफ बहुत तो ज़रूरत इसमें हमारा ये जो मॉर्निंग स्पॉट प्रोग्राम है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो भी हमारी सोसाइटी के मुआशरे के जो मसाइल हैं हम उसको डिस्कस करें और फिर उसका आउटपुट दें, उसका सोल्यूशन दें। तो बहुत अच्छी बात की। जी सदाम राजपर, मैं तो आपको देख के खुद भी मोटिवेट होता हूँ, यकीन करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तकरीबन 5 साल से अपनी फील्ड में हूँ। इससे पहले मैंने मीडिया तो 2008 से ज्वाइन किया हुआ है, मुख्तलिफ स्टेज ड्रामे वगैरह। इवन मैं तो कहूँगा आपके फॉलोअर भी माशाल्लाह बहुत हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फॉलोअर अच्छे हैं। और ये है कि मैं और प्रोग्राम्स में भी जाता। अच्छा, मेरा यहाँ आना जो है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में वो एक बड़ा इत्तेफाक है। वो इत्तेफाक ऐसे है कि कोई इवेंट था जावेद साहब का, तो जावेद भाई ने मुझसे रब्ता किया कि भाई आप आएँ और आप आके हमारे इवेंट में परफॉर्म करें। मैं यहाँ पे एज अ सिंगर परफॉर्म करने आया था। अच्छा, मैं ज्वाइन करने नहीं आया था इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। तो वैसे तो और जगह पे जाते थे, काफ़ी अफराद माजूरीन देखते थे, तो वो दुखी मतलब मायूसी वाली बातें, एक अजीब सा माहौल होता था ना। तो वहाँ पे मैं खुद को जो है बड़ा वो समझता था कि भाई मैं जो हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी खुश है, मैं बड़ा वो हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया, जहाँ पे बाबर भाई से साहिल भाई को, इन सबको देखा, तो मैं तो हैरान रह गया कि भाई ये तो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं कि इनके चेहरे पे कोई मायूसी है ही नहीं। आपस में गपशप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं, इतने स्मार्ट सैलरियाँ ले रहे हैं। तो जब दूसरे दिन मैंने सेंटर विज़िट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो जो है ना, मतलब एक ज़िंदगी को तब्दील करने का काम किया जाता है। जो बच्चा मतलब घर पे रह के तंग हो जाता है, बेड पे सो के तंग हो जाता है, जिसकी लाइफ एक कमरे तक ही महदूद है, वो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आता है और उसके बाद वो दोस्तों से मिलता है, वो वहीं से ज़िंदगी तब्दील होती है। ज़िंदगी तब्दील होती है। तो फिर जावेद भाई ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि सर डन हो गया, आज से मैं आपके साथ हूँ। क्या बात और ये 2 साल से यही सिलसिला है। अभी मैं कल्चर एम्बेसडर हूँ वहाँ पे, और बाकी इंटरटेन करने के लिए सिंगिंग वगैरह करते हैं। और ये अभी मैंने बैंड भी अपना बनाया है जिसमें हसन भाई हैं, हमारे 1-2 दोस्त दूसरे भी हैं,
वो प्रॉपर अभी हम म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, हमने बैंड भी बनाया है। क्या बात है। और मैंने देखा आपका सोशल मीडिया पे भी बहुत मिलियन पे आपके जो है ना फॉलोअर्स हैं। और आप मैं तो यकीन कर रहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपके लिविंग सेंटर आया था तो वहाँ मुझे अपनी भी ज़िंदगी तब्दील होती हुई नज़र आई कि हमें कुछ करना चाहिए। और जब से हमने सोचा है कि गाय बगाए इंशाल्लाह आप लोगों को हम बुलाते भी रहेंगे, आपसे बातचीत भी करते रहेंगे, लोगों को अवेयरनेस भी देंगे। और आपके साथ आपके जब भी इवेंट्स हों हम कोशिश करेंगे कि आपको कवरेज भी दें, ख़ुद भी पार्टिसिपेट करें, आएँ, सारी चीज़ें करें। तो इससे इंशाल्लाह देखें जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी तो बदली, अब आप हमारे सोसाइटी में लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो मैंने सोचा यार हम भी तो ये काम कर सकते हैं ना। ऐसा ही देखें मतलब वो कहते हैं ना कि नेकी जो होती है वो सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन किसी को आपने कोई अच्छी एडवाइस भी दे दी ना, वो भी नेकी के ज़मरे में आती है। और हम जो ये लाइव बात कर रहे होते हैं तो लाखों लोगों को मैसेज जा रहा होता है। हम 4-5 लोगों से मिलकर बात करते हैं, वो 4-5 लोगों तक महदूद रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जो लाखों लोगों को जो है वो मैसेज जाए और वो मैसेज फिर हिस्ट्री का हिस्सा भी हो जाए। और वो जब सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड होगा, यकीनन कोई ना कोई रील हमारी ऐसी होती है जो वायरल भी होती है जाती हैं, तो वो मैसेज पॉजिटिविटी, तो हर इंसान को अपना रोल अदा करना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना रोल अदा करें सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो इंसानियत का रिश्ता होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें तमाम मज़ाहिब से, फ़िरक़ों से बढ़कर जो ना वो इंसानियत की बात करनी चाहिए। तो नाज़रीन यकीनन आप भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और यकीनन कुछ ना कुछ आपको भी और मुझे भी सीखने को मिल रहा होगा। तो रोज़ ज़िंदगी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ सीखें। जब सीखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली आती है। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे कि जो माजूरी होती है वो जिस्मानी तो हो सकती है लेकिन आपके इरादों में नहीं हो सकती। तो आज के जो हमारे सितारे हैं वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के वो सितारे हैं जिन्होंने माजूरी को कोई वजह नहीं बनाया बल्कि उसको स्किल्स में तब्दील किया, अपने हुनर में तब्दील किया और आज हमारी सोसाइटी के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। चलते हैं सदाम राजपर की तरफ जिनका ताल्लुक़ खैरपुर मेरठ से है और यकीनन आज उन्होंने कोई अच्छा गाना सोचा रखा होगा कि हमें अच्छा गाना सुनाए कोई। जी बिल्कुल सुनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, अपने दौर का एक सॉन्ग है, वो आपको सुना। जी बिल्कुल। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम।
सोचा न था, खो गए सपनों में हम। आलमगीर साहब का सर टाइम का बहुत ज़बरदस्त गीत था, और जो हम बचपन में सुनते थे, और वो एक यादें हैं जो मतलब ताज़ा हो जाती हैं उस बिल्कुल वक्त की। और बस ये सुन सुन के मतलब शौक़ हुआ इस तरह के गाने सुन सुन के, और आज माशाल्लाह उन्हीं के गाने हम खुद मॉर्निंग शोज में बैठ के गा रहे हैं, तो ये भी एक जो है ना वो एक कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी भी, और वो हमारा असासा भी है। जी बिल्कुल। आलमगीर की हम बात करें तो नो डाउट कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपने फ़न का जादू जगाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आज देखें आप भी उनको जो है गा रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया सदाम। अच्छा, हम चलते हैं अब साहिल हुसैन बुगियो की तरफ। अच्छा बुगियो, देखें वही अभी हम बात कर रहे थे कि माजूरी जो है जिस्म में हो सकती है, इरादों में नहीं हो सकती है, तो आपके इरादे बड़े बुलंद हैं, और माशाल्लाह आपने बहुत कुछ किया। आपने गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, और एक चीज़ और जो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह से साहिल, आप, बाबर इकबाल और सदाम सब माशाल्लाह शादीशुदा हैं आप, और ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ भी जो है वो डिसेबल्ड हो, नहीं, माशाल्लाह से वो पढ़ी लिखी भी हैं, और एक बासलाहियत बीवी भी आपके साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप सारे काम जो मैंने देखा कि आप अपने पैर से करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे नाज़रीन को लिख के बताएं कि आप किस तरह जो है वो पैर से लिखते भी हैं, मूवमेंट भी करते हैं, और सारे काम आप पैर से करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत सारी ताली होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक मशअल राह है कि जिस तरह आप जो काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है मुल्तान से, इकरार अली। अस्सलाम वालेकुम इकरार अली, खुश आमदीद कहते हैं अपने मॉर्निंग स्पॉट में आपको। वालेकुम सलाम, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, ठीक हो? तबीयत सही है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। आप मुल्तान से हमें कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं प्रोग्राम सर मैं आपका देख रहा हूँ, बहुत अच्छा सॉन्ग का है, भाई ने अभी गाया है, तो हमारी से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आमीन। तो अल्लाह ताला इस भाई को सेहत दे, हमारी ये दुआ है इस भाई के लिए और पूरी टीम के लिए और चैनल के लिए। बहुत शुक्रिया इकरार साहब। और कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? सर मैं इधर प्राइवेट जॉब करता हूँ मुल्तान में। अच्छा, हमारा मुल्तान आना हुआ है, बहुत अच्छा औलियाओं का शहर है। जी सर, जी सर, अल्लाह। तो हमारे जो मेहमान हैं आज के, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इन्होंने जो भी माजूरी है, इन्होंने कभी उसको वजह नहीं बनाया, बल्कि ये उससे जो आम इंसान हम लोग हैं उनसे बढ़कर ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सर बहुत अच्छा काम करें आजकल इस महंगाई के दौर में और इस गुर्बत के दौर में, और बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और जिस हालात में इस वक्त बहुत गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
जो हमारी इन भाइयों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनको सारों को कामयाब करे और अल्लाह ताला इनको सेहत दे। ये आमीन दुआ है। आमीन। अच्छा, आप हमारा शो देख के कुछ आपको हौसला मिला है, मतलब कि भाई ज़िंदगी में हमें भी कुछ करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए? सर जी सर, बहुत हौसला मिला है। जिस भाई ने जिस तरह ये पाँव से लिखा है और जिस भाई ने ये सॉन्ग गाया है, बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। अल्लाह ताला इनको सिला दे और मेहनत करें और अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू, मेहरबानी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर लोग भी हमें कॉल कर रहे हैं और मुल्तान से हमारा शो ये देखा जा रहा है। तो साहिल, मैं चाहूँगा कि और ऐसे कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम जिस पे आप बात करना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि आप बताइए। सर स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आज जो मॉर्निंग शो आपका चला होगा ना, तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन का इंजेक्शन लग गया होगा जी, क्योंकि हमारे एक एक स्टोरी जो है ना, ये तो हम चंद लोग हैं, ऐसे हमारी 100 स्टोरीज़ हैं। तो इस तरीके से हम एम्पावर कर रहे हैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। उसके लिए अगेन बहुत शुक्रिया। सर मैं बात करना चाहूँगा इंडिपेंडेंट लिविंग की, और इंडिपेंडेंट लिविंग से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 18 इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कराची में 5 हैं और साथ साथ हैदराबाद में है, ठट्टा में है, सांगड़ में है, उबाड़ों में है, और साथ साथ मुल्तान में है, स्कर्दू, गिलगित, कोयटा, इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट लिविंग बेसिकली PILC जो है वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो क्रॉस डिसेबिलिटी पे काम कर रही है। आपने बहुत सारी OPD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी देखी होगी, जो एक कुछ डेफ पे काम कर रहे हैं, कुछ ब्लाइंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो वाहिद लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास ना सिर्फ फिजिकल बल्कि VI विजुअली इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड, हेयरिंग इम्पेयर्ड यानी डेफ, और इंटेलेक्चुअल के साथ हम डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म को कैटर कर रहे हैं। उनकी हम एजुकेशन जो हमारी सिस्टम है इंक्लूसिव एजुकेशन, वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत। साथ ही साथ उनको हम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। क्या बात है। और जिसमें हमारा पिक एंड ड्रॉप है, 2 टाइम मील है, उसकी उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, IT से रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और AI की कोर्सेज हैं। रिसेंटली हमने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। क्या बात तो है। काफ़ी चीज़ें से हम जो चीज़ हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसको यहाँ पे करना है, जैसे सदाम भाई सिंगर है माशाल्लाह, तो अगर वहाँ हम काम के दौरान भी वो इनका अगर वही सॉन्ग चलता रहता है तो हम इंजॉय करते रहते हैं। यानी वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे जो करना चाहता है अपनी मर्जी से हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। साथ ही साथ जो है रीजनेबल अकोमोडेशन ज़रूरी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, क्योंकि रीजनेबल अकोमोडेशन के बगैर पर्सन विद डिसेबिलिटी अपनी ज़िंदगी चैलेंज में गुजारेंगे। रीजनेबल अकोमोडेशन से मुराद यानी अगर मेरे ऑफिस अगर आप ने देखा होगा, आप आए हैं तो वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, यानी अगर मैं थक जाता हूँ तो अपने रेस्ट हिसाब से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हैं, और जो उनके पास लोअर बॉडी में सेंसेशन नहीं है, यूरिन स्टूल उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो काम करते करते थक जाते हैं। फुली तो जो आपका सेंटर बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो थक जाते हैं तो उनको रीजनेबल 1-2 घंटे रेस्ट चाहिए होती है। तो ये जो हमारे पब्लिक प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको भी मैं कहूँगा कि अपने ऑफिस में आप रीजनेबल अकोमोडेशन दें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और उनको अटेंडेंट प्रोवाइड करें। अटेंडेंट के बगैर जैसे मैं अपने काम नहीं कर सकता, तो एक ऐसा अटेंडेंट असिस्ट करने हो कि उसको अगर काम करने में दुश्वारी है तो उसको वो असिस्ट कर सकते हैं। और हमने तो लाइव दिखा भी दिया। जी, लाइव दिखा भी दिया। अटेंडेंट आपके साथ खड़ा हुआ था, आपको चाय दे रहा था। जी जी जी। तो ये हम अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात थोड़ी सी यहाँ पर काटूंगा कि जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, क्योंकि इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और होस्ट मैं हूँ, और तो जब हम कॉरपोरेट सेक्टर में गए कि जी मैं एक ऐसा, मेरे जहन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम सोसाइटी को मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, अवेयरनेस देंगे, और जो हमारे मुआशरे के मसाइल हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर, आपको पता है कि आजकल हम देखते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज हमने आपको इस शो में बुलाया तो अब आपको दूसरे चैनल भी अप्रोच करेंगे कि जी अच्छा जी बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत अच्छा। देखिए स्टार्टिंग में उंगली पकड़ना जो है ना किसी की, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं कॉर्पोरेट साइड, मैंने भी हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, मुझे ये प्रोग्राम शुरू करना है। तो वो कहने लगे आपकी TRP क्या है? तो मैंने कहा अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ तो इसकी TRP कहाँ से आएगी? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स जो होते हैं। तो फिर मैंने कहा ये तनहा मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ। तो मेरी कंपनी है शाह ग्लोबल मोटर्स, मैं उसका CEO हूँ।
तो ये अब तक जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं उसी के ताउन से चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। तो अब लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं जी, हमने जो है वो स्पॉन्सर करना है। वो हम एक आपने देखा ना अरशद नदीम जी जी, जब वो इंतहाई गरीब था, जब वो नेज़ाबाजी करता था, मैं हमेशा उसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि उसके पास खाने को पैसे नहीं थे, उसको नेज़ा ख़रीदने के पैसे नहीं थे, उसने तन तना खुद जदोजहद की और गांव में जो है वो नेज़ाबाजी करता रहा। जब इंटरनेशनल इवेंट आया तो उसने गोल्ड मेडल जीता। अब आज सारे कॉरपोरेट उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो अवेयरनेस हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि भाई आप आएँ, सपोर्ट करें और फिर लोगों को इनकरेज करें। देखें, आप लोगों में एबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी के लिए प्लेटफॉर्म जैसे कि आपके पास है, आप अपना मैसेज दे रहे हैं, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देना हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। सोसाइटी के वो लोग जो मुखैर हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें, सोसाइटी को तब्दील कर सकते हैं, वो आगे ला सकते हैं। मैंने भी कोशिश की अपनी एक छोटी सी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोशिश आगे चलकर कामयाब होगी। जी साहिल, शुरू कीजिएगा। सर आपने जैसे बात की कॉर्पोरेट की या गवर्नमेंट की, जो भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो मैं कहता हूँ जो काम जिस तरीके से हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी करते हैं ना, वो दूसरे जो नॉन डिसेबल हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। आप इनको हायर करें। सिंध में हमारे पास, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें 5% कोटा है, जो कि हम खुशनसीबी है हमारी कि हमारी टीम ने मिलकर जावेद साहब की ये 30 साल की स्ट्रगल है, जिनको अभी रिसेंटली तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, ये हमारी प्राउड की बात है, फ़ख्र पाकिस्तान है वो। तो वो सिंध डिसेबिलिटी एक्ट 2018 करता है, जब 5% कोटा है आपको पूरा करना है, तो वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपने 5% कोटा पूरा करना है। लेकिन आप, मेरे पास कॉल्स आती हैं कॉर्पोरेट्स की, मुझे सीवीज चाहिए, हमें 5% अपना पूरा करना है। तो 5% में वो कहते हैं उनकी ना डिसेबिलिटी बिल्कुल सही हो, बस थोड़ा सा मसला हो, जिन यानी कि माइल्ड हो, कुछ भी यानी डेफ हो या ब्लाइंड हो, जैसे उनके लिए आसानी हो, यानी एक्सेसिबिलिटी से वो हटते हैं, जैसे मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा जिसकी वजह से। तो जो सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है वाह भाई, वो भी तो मुआशरे का हिस्सा है ना, आप उसको हायर करें, आप उनको रीजनेबल अकोमोडेशन दें, ये कानून कहता है हमारा सिंध डिसेबिलिटी एक्ट। और इंसानियत भी कहती है ना, कानून तो बहुत दूर की बात है, इंसानियत तो कोई चीज़ होती है। बिल्कुल कि आप लोगों को सपोर्ट करें, उनके साथ इखलाक आपका बहुत अच्छा हो। जी। उसके साथ साथ सिंध वो वाहिद सूबा है, हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे पास मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके CM साहब मुराद अली शाह साहब खुद मिनिस्टर हैं, और इसमें भी बनाने में भी हमारे जावेद रईस साहब और पूरी टीम का बहुत अहम रोल है, जो कि सईद गनी साहब को बिल पेश किया था, जो कि 2018 में मिनिस्ट्री बनी। और साथ ही साथ ये CM साहब ने मिनिस्ट्री इसलिए खुद रखी है कि वो उनके घर में भी डिसेबिलिटी है, उनके बच्चे जो हैं तो वो बहुत सेंसिटाइज हैं माशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी कमी है। जो हमारे लॉज बन गए हैं उनको थोड़ा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है माशाल्लाह सिंध में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। साथ साथ हम सर मोटिवेशन सेशन डिसेबिलिटी अवेयरनेस सपोर्ट प्रोग्राम है, हम वो करते हैं। मैं आपके तवसल से और आपकी चैनल के थ्रू जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कॉर्पोरेट्स हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दे सकते हैं डिसेबिलिटी अवेयरनेस सपोर्ट प्रोग्राम का। हम वहाँ पे डिसेबिलिटी सेंसिटाइज उनको करते हैं कि आपके पास अगर आपके फ्लोर पे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे रीज़नेबल अकोमोडेशन देना चाहिए और किस तरीके से उसको असिस्ट किया जाए। तो ये भी हमारा एक हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में, इवन नेशनल इंटरनेशनल भी ये सेशन किया। क्या बात है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके साथ कोई एक रोड शो किया जाए, आप लोगों के साथ रैली निकाली जाए और उसको हम लीड करें और लोगों में अवेयरनेस दें, तो उसकी भी कवरेज होगी कौमी सतह पर, इंटरनेशनली सतह पर, तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। तो हम प्लान करते हैं बैठकर उसको भी। जी बाबर इकबाल, आप क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, जैसे कि हमारे भाई ने कॉल की मुल्तान से, मुझे याद आ गया कि मुल्तान और साउथ पंजाब के अंदर मैंने कुछ 650 के करीब डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ने व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसी क्वालिटी की जो मैंने आपको बताई। डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरांवाला, मुल्तान, चिश्तियाँ, तलम्बा, मौलाना साहब का जो है होम टाउन, MTJ फाउंडेशन को दी हमने। मुसलसल हम काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं एक खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बचपन क्रॉलिंग करके गुजारा है। मेरे एरा में, मेरे दौर में उसको व्हीलचेयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं तकरीबन 10 साल का था, मेरी वालदा मुझे कंधे पे लेके घूमती थी।
तो ये वक्त, ये दर्द जो है मुझे मालूम है। तो इसी लिहाज से मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे चुना और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करूं। शाह साहब, मैं आपको थोड़ी सी एक बात यहाँ पे बताऊं, एक अलग ही फीलिंग आती है जब व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं हम पसमानदा इलाकों के अंदर। माँ का जब आता तब भी एक फीलिंग अलग ही आती है। माएँ यकीन करें, जब हम उनको व्हीलचेयर दे रहे होते हैं ना, उनकी माएँ आंखों से आंसू से रो रही होती हैं और लिटरली हमें भी रोना आता है फीलिंग्स। तो कभी परिंदे आज़ाद किए हैं, वो चिड़िया जब निकलती हैं पिंजरे से कैसे अपने पर मारते हैं, बिल्कुल निकलती हैं, फिर वो टेनियों पे बैठती हैं, इधर जाती हैं उधर जाती हैं। जब उन बच्चों को हम व्हीलचेयर देते हैं ना, उन बच्चों की यही खुशी होती है। बिल्कुल सही कहा कि जब उनको व्हीलचेयर मिलती है, वो कभी व्हीलचेयर इधर घुमाएंगे, कभी उधर घुमाएंगे, किसी को चलाने नहीं आती, किसी को मार रहे होते हैं वो बच्चे, लेकिन वो जो खुशी है ना, वो मैं आपको बताऊँ, उसका कोई मतलब उसकी कोई अल्फाज नहीं है। बिल्कुल कोई अल्फाज। तो बहुत मज़ा आता है अपने काम से हमें। और यहाँ तक कि हम KPK में भी गए, उन पहाड़ों पे गए जहाँ कोई भी नहीं होता, खाली इंसान ही रहता। उन गांव देहातों में, अगर आप एबटाबाद, हरीपुर की बात करें, चार सद्दा की बात करें, सही कह रहे हैं बिल्कुल। बलूचिस्तान में अगर आप देखें, नसीराबाद वाला डेरा मुराद जमाली वाली जो पट्टी है, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेड्स थी हमें कि भाई 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो अपनी जान अपने हाथ में रख के आइएगा। लेकिन हम गए, सुई गए, हम डेरा बुकटी गए, हम वहाँ पे हमने की। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का सर थोड़ा सा काम ना ऐसा है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी पे भी है। तो वुमेन विद डिसेबिलिटी पे आप जैसे कि प्रेरणा हमारे साथ हैं, प्रेरणा एक स्पोर्ट ट्रेनर है ये। हम देखते हैं कि वुमेन जो है ना, वो घरों में आइसोलेटेड है। एक तो वुमेन होना इस सोसाइटी में, ऊपर से डिसेबिलिटी के साथ होना बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ वुमेन्स तो ऐसी भी हैं जो रोड एक्सीडेंट्स के साथ हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हुई है, नीचे बॉडी में सेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं पता कैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। लेकिन जब वो आते हैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन या PILC, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, तो उनकी लाइफ वहाँ से असल मायनों में चेंज होती है। बिल्कुल सही यार, वही आप वाली बात है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसके आगे सरेंडर नहीं करना है। बिल्कुल, हमने अपनी कोशिशें जद्दोजहद जारी रखनी है, और इंशाल्लाह जब आप जैसे लोग बाहिम्मत, बासलाहियत और कुछ करने का जज्बा रखते हो ना, तो फिर हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आपको मैं बताऊं थोड़ा सा कि मैं 2024 में जब न्यूयॉर्क गया, UNO के हेडक्वार्टर में वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ का कमीशन था वहाँ पे, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मैंने वहाँ पे किया। तो वहाँ पे जो आइडियाज़, जो दूसरी वर्ल्ड जो काम कर रही है ना वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, पाकिस्तान में उस लेवल का काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से जाते हैं, चीज़ें अडॉप्ट करके लेकर आते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा आपको बताऊँ अपने इदारे के बारे में, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में सर हमने एक मिनी गारमेंट फैक्ट्री लगाई है। क्या बात है। और जापान गवर्नमेंट से हमने ये विन किया प्रोजेक्ट, और इसमें कोई 60 के करीब जॉकी मशीन्स हैं हमारे पास। और हमारा ये है कि डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनसे हम फ्रेश जो उनका माल बच जाता है, पीसेस जो होते हैं, वो हम उनसे लेते हैं। उनसे मोबाइल पाउच, लेडीज़ पर्स, पिलो कवर, टेबल कवर, ये हम बना के हम सेल आउट करते हैं। यानी कि वो अब नॉर्मली कहते हैं ना स्क्रैप जो होता है उनकी उनका नज़र तो में, वेस्टेज उसको भी आप होती है। यूटिलाइज करके उसको मतलब रिसाइकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसको आप छोटे छोटे पीस को भी, जैसे मोबाइल कवर तो बन ही सकता है उससे। फ्रेश वेस्टेज जो होती है उनकी जीन्स की, कपड़े की, उनसे फिर हम, हमारी जो बच्चियां हैं हमारे इदारे में जो लड़कियां काम कर रही हैं, और इवन मैं यहाँ पे बता दूँ इंक्लूसिविटी की हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखा हुआ है कि नॉन डिसेबल और डिसेबल लड़कियाँ दोनों काम कर रही हैं। क्या बात है। वो अपने घरों को भी सपोर्ट कर रही हैं, कॉम्बिनेशन भी रहे ताकि वो आपस में मिल के रहें और एक अच्छा एक मैसेज सोसाइटी को। तो बहुत अच्छी बात की बाबर इकबाल आपने। चलते हैं सद्दाम की तरफ, माड़ा जो आपने एक गाना सेलेक्ट किया हुआ था मैं चाह रहा हूँ, और लास्ट में आपका और काशिफ का एक जो है गाना भी होगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो जी हाँ, वो काशिफ आखिर में जज्बा जुनून हम सुनेंगे, वो काशिफ के साथ। और अभी आप जो है ये ठीक है। हेलो, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है सर। ये हमारे हसन भाई का भी फेवरेट सॉन्ग है। हसन भाई, ये आपका फेवरेट सॉन्ग है, हम आपको वहाँ पे सेंटर पे भी सुनाते रहते हैं। तो आज मौका मिला है, हम लाइव भी सुना रहे हैं और आप भी हमें सुन रहे हैं, तो एंजॉय करेंगे। हसन भाई भी यकीनन एंजॉय करेंगे।
सब हमारे देखने वाले भी करेंगे। और आज का शो वाकई भी एक जो है ना वो यादगार और ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। यार जो है ओ माना ते माना सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ माना ते माना सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। ओ माना ते माना सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, तइयों सारा शर मेरे नाल लड़दा है। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, तइयों सारा शर मेरे नाल लड़दा है। ओ सारियां तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। असां तां चुन चुन यार बनाया शौकां दा, खबर ने केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा। असां तां चुन चुन यार बनाया शौकां दा, खबर ने केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा। सारियां तो वड्डा सरदार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। और बेल जे गुल जड़ो यार वा, सेब तो ही सुनू मुझो प्यार वा। छो जानी जी छो सुने जी गिला गया मत लख भेरा बिस्मिल्लाह गया बिस्मिल्लाह गया ओ बिस्मिल्लाह गया ओ बिस्मिल्लाह गया ओ बिस्मिल्लाह गया। दिल खुश कर दिया सदाम आपने हमारा। तो अब हम चलते हैं प्रेरणा कुमारी की तरफ। प्रेरणा ये बताएं, जब आपने सेंटर ज्वाइन नहीं किया था पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर,
उससे पहले की क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है आपकी? सर मेरी तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। उससे पहले ये था कि सर सारा दिन हॉस्पिटल में होना मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। सर मुझे ना बोन ट्यूमर हुआ था जब लाइक ऑलमोस्ट मैं 10 साल की थी। तो सर मेरी जो आधी ज़िंदगी है ना वो समझे मेरी हॉस्पिटल में गुजरी थी। तो मेरे सेंटर ज्वाइन करने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है। यहाँ पे हम लोग सारा दिन एंजॉयमेंट करते हैं, ऑफिस का काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स ट्रेन कर रही होती हूँ, जो इसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं खुद भी मतलब कर रही हूँ स्पोर्ट्स और आगे लोगों को भी ट्रेन कर रही हूँ। एंड सर अभी मैं रिसेंटली मतलब ज्वाइन भी करने वाली हूँ स्विमिंग की क्लासेस। क्या बात है सर, मैं पहले फर्स्ट वो मैं खुद ट्रेनिंग लूँगी, देन मैं मतलब सर आगे भी लोगों को करवाऊँगी। उससे पहले सर ये भी था कि मेरी स्टडी भी सर मतलब नहीं हो रही थी। देन मैंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंट सेंटर ज्वाइन करके अपनी स्टडी भी कंप्लीट की। एंड सर रिसेंटली अभी मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी दिए हैं एंड ऑल्सो मैं अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। सर इसमें मतलब सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मा का भी है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड जब मतलब मेरी ये सारा सीन चल भी रहा था ऑपरेशंस वगैरह, तब भी मतलब मुझे मामा ने बहुत मोटिवेट किया था कि मतलब तुम स्कूल जाओ, स्कूल पढ़ो। लेकिन सर डिसेबिलिटी की वजह से ना स्कूल एक्सेसिबल नहीं होते थे। तो यहाँ तक कि मैं मतलब मैं स्कूल में गई भी थी एडमिशन लेने, उन्होंने कहा था कि मतलब आप रेगुलर आओ। अब सर रेगुलर में जा भी नहीं सकती थी क्योंकि स्कूल ही मेरा एक्सेसिबल नहीं था। जब मैंने उनको मना किया कि मैंने उनको बोला था कि मैं प्राइवेट पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था एडमिशन देने से भी। देन सर मैंने मतलब फिर दूसरे स्कूल्स में मेरे सर वगैरह ने बात की, देन मैंने वहाँ पे मतलब प्राइवेट अपनी स्टडी की। एंड अभी भी सर मैंने इंटीरियर में अपना एडमिशन लिया हुआ है कॉलेज का। अच्छा। मैं वहीं पे ही गई थी एग्जाम्स देने के लिए भी। तो माशाल्लाह आपने अपने आप को तो बदला, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। जी सर। तो ये हमारे वो सितारे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली, लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा सर, जैसे कि बाबर भाई ने भी बताया था ना कि मतलब लड़कियां जो हमारे मतलब जो होम कन्फाइंड होती हैं उनको मतलब हम लोग अपने सेंटर में लेकर आए थे। तो अभी सर वो एक लड़की है, वो मेरी टीम की मेंबर है। वो भी सर उसकी डिसेबिलिटी बहुत सीवियर है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है सर। अभी वो भी सर मैंने अपनी टीम में उसको भी सर ज्वाइन किया है। वो लोग हम लोग साथ मिलकर डेली डार्ट गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्या बात है। इंटरनेशनल गेम भी ये तैयार करने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा। जो टीम होगी हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेगी। अभी मैं गेम से बात याद आई तो हमारे यहाँ औरंगी टाउन से कुछ लोग आए थे बच्चे, और उनकी भी एज आप जितनी होगी, आयशा बलोच, इकरा खान और अदनान आफरीदी। वो किक बॉक्सिंग में ना और बॉक्सिंग में। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में अभी तक हुकूमत की तवज्जो इतनी है नहीं, वरना स्पोर्ट्स पे हम बहुत काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने अपने शो में बुलाया था, तो उन्होंने कहा हम श्रीलंका जा रहे हैं, एशियन गेम्स हो रही है। तो उनको हमने खैर सारी जो चीज़ें थी हमारी नेक ख्वाहिशात हमने उनके साथ जो है शेयर की और उनको मोटिवेट किया, और उनको हमने कहा कि आपने जीत के जज्बे से जाना है और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह जीत आपको मिलेगी। और यकीन माने एशियन गेम्स में भी उन्होंने लड़की ने जो है वो अपने भारतीय हरीफ को हराया और गोल्ड मेडल जीता उस बच्ची ने। शाह मोहम्मद साहब, मैं अपने सेशंस में एक बात कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया ने कभी किसी के जिस्म को याद नहीं किया। जिस्म एक फना चीज़ है, माइक तो रोक लेना जी, वो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ने हमेशा जो है ना जहनों को ही याद रखा है, क्योंकि जहन कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसे ही जहन हमेशा रहते हैं। अभी अगर हम मिसाल देना चाहें तो दुनिया के बहुत ऐसे समझे कि 7 समंदर पार दुनिया के गोले पे निक व्यूज का नाम आता है। अभी हम यहाँ बैठ के उसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि उनका जो काम है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने जो किया है, वो पूरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक मिसाल है। और उसके अलावा एक साइंसदान थे जो बहुत बड़े, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, स्टीफन हॉकिंग। वो तो हम भी इस तरह से बन सकते हैं अगर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ हों, हमें वो मौके मिलें, तो हम भी इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन अभी इंशाल्लाह काफ़ी तब्दीली आई है समाज में, क्योंकि आपने पहले नोट किया था कि पहले एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अजीब नामों से बुलाया जाता था। जी जी बिल्कुल। वो जो उसका बुलाने वाला जो नाम था ना, वो ही उसको जितना हर्ट करता था आप सोच भी नहीं सकते सर, वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता।
जी अल्फाज जो है ना वो लेकिन अभी कुछ बदलाव आया है उनमें, तो आहिस्ता आहिस्ता समाज में तब्दीली आ रही है और इंशाल्लाह हम उसी पे ही काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह और भी मजीद। और इंशाल्लाह ये मॉर्निंग स्पॉट आपके साथ है और बिल्कुल आपका भरपूर साथ देंगे, साथ लेके चलेंगे। तो हम तो हसन की तरफ चलते हैं। हसन, आपने भी देखे ना, मतलब अपनी आँखों से नज़र ना आना आपको, तो आपने उसको वजह नहीं बनाई, बल्कि आपने आपको स्किल किया और आज माशाल्लाह आप मौसीकार हैं। तो ये मौसीकार आप मतलब क्या बचपन से शौक़ था, हादसाती तौर पर आए, क्या था? थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा आप जो है वो प्ले करते हैं कीबोर्ड। सर पहले मैं बिल्कुल सेटेड था, नॉर्मल मैंने एजुकेशन हासिल की 8 क्लास तक। मैं छठा से ही पढ़ा हूँ नॉर्मल स्कूल में। अच्छा। प्राइवेट मैंने पढ़ा है, मतलब नॉर्मल हर काम करना, मदरसा जाना, स्कूल से आना, स्कूल जाना, सब कुछ खेलना कूदना सब कुछ वैसे ही नॉर्मल था। बस अचानक से मेरी आई साइड में मतलब स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, सूजनी शुरू हो गई थी। ठीक है। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पे नहीं था? नहीं, पैदाइशी था, मैं छत से गिरा था। अच्छा, छत से पहले मेरी आई साइड वीक थी। ओके। बट ये था कि बिल्कुल इतना नहीं था कि नजर ना आए। ओके। मैं चल लगता था, लिख लेता था, पढ़ लेता था, घूम फिर लेता था, सब कुछ। बस ऐसा सा मेरी आई साइड वीक होना शुरू हो गई। फिर मेरा लास्ट ऑपरेट हुआ इधर 2016 में, इधर आगा खान में। तो उसके बाद से मेरी आई साइड बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई एकदम। फर्स्ट टाइम जब मेरी पट्टी खुली, उस टाइम मैंने जब अंधेरा देखा आंखों में, मैंने वालदा को बोला, मैं मुझे नज़र नहीं आ रहा। वालदा ने बोला अभी नज़र आएगा, अभी अंधेरा है, खुला है, तो आराम से सब्र कर जाओ, थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन वो आस्ता आस्ता करते करते वो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया मेरी आँख में। खैर मैंने उसके बाद को थोड़ा बहुत घिसाड़ हो गया था, मैं दिल पे ले लिया था। मैं बिल्कुल मतलब स्कूल वगैरह छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल घर बैठा रहा। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप स्कूल जाएं, इस तरह मतलब बच्चों के स्कूल वगैरह मोटिवेट किया। तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा सब कुछ। फिर वाकई में फिर मैंने स्कूल वगैरह की, वहीं से चकवाल से मैं पढ़ा हूँ, इस्लामाबाद चकवाल से। वहीं पर मैंने मैट्रिक वगैरह की। फिर मैंने इस्लामाबाद पिंडी से डिग्री कॉलेज से इंटर किया अपना। फिर मैं जब कराची आया, फिर मैंने यहाँ पे अपना म्यूज़िक वगैरह कॉलेज से मैंने अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर लिया था। फिर जो मज़ीद बेहतरी की मैंने यहाँ पे कराची में आके, हमारे फाउंडर हैं जावेद रईस भाई, उन्होंने मुझे ये सिखाया सारा कुछ। मेरे उस्ताद ये सदाम राजपूत साहब हैं। क्या बात है। इन्होंने मुझे आगे से सिखाया भी इस तरह म्यूज़िक को लेके चलो आगे अपना। फिर वो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह PIC में बच्चों को सिखा भी रहा हूँ और बजा भी रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह से। बेसिकली ना असल वजह जो है ना, पॉलिसी मेकर्स में ना हमें इंक्लूड नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ बने उसके अंदर हमें रखते हुए, हमारी राय लेते हुए वो पॉलिसीज़ अगर बने तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि मैं नेशनल ऑब्जर्वर रह चुके हैं, हमारी पूरी टीम। हमने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग डिसेबिलिटी पे ही, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो वोट है वो ज़ाया हो जाता है। और जैसे कि साहिल ने बात की थी कि 16% आबादी थी, यानी 3-3.5 करोड़ के करीब लोग बन जाते हैं जो कि वोट कास्ट नहीं करते हैं, कि उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है पोलिंग स्टेशंस पे, किसी के ऊपर होते हैं, किसी के घर से बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवस्सुल से, एक मॉर्निंग शो के तवस्सुल से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, इनको अब आना है मैदान के अंदर। वैसे तो आई हुई हैं, लेकिन इनको भी अब डिसेबिलिटी के तौर पे इनको हमें ऐड करना होगा। अपने विंग्स बनाएं, अपनी पॉलिसीज़, अपना इनका जो मंशूर है वो डिसेबिलिटी पर्सन को लेते शामिल करें हमें। ताकि आपको बताऊं मैं कि अगर मैं वोट कास्ट कर रहा हूं तो मेरी फैमिली के 6 लोग भी ना आप ही को वोट कास्ट करेंगे, जिसको मैं करूं, जिस पार्टी को। तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जब हमारी सिलेक्शन होगी पॉलिटिकल्स में, इंटरफेयर्स हम करेंगे। जब पॉलिसी मेकिंग में हम लोग आके बैठेंगे तो क्यों ना जो पीछे 4 करोड़ के करीब लोग हैं, 3 करोड़ के करीब, उनकी भी ज़िंदगियाँ ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू होंगी। अब बाबर इकबाल, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं हमेशा, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पॉलिसीज़ में आप लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको जब आप शामिल करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम हो सकती है। क्योंकि आप राइट सीट पर राइट आदमी को बिठाएंगे तो ही आपका काम सही हो सकता है। होता ही है कि राइट सीट पे जो है वो रॉन्ग पर्सन को बिठा देते हैं आप, तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। दूसरा, हमारा जो माशरे का जो सबसे बड़ा इशू है वो है करप्शन। देखिए ना, जो हमारा रेवेन्यू का जो मैक्सिमम होता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी बजट भी आ रहा है, कल बजट होगा, तो उस पर हम यही कहते हैं कि भाई टैक्सेस कम लगाएं और हम IMF की तरफ भी कम जाएं, वर्ल्ड बैंक की तरफ कम जाएं। क्योंकि जब आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो आपको उसकी बात माननी होती है
कि आपने यहाँ टैक्सेस लगाने हैं, यहाँ टैक्सेस लगाने हैं। तो इस शो के तवज्जो से मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि आप स्टेक होल्डर्स को शामिल करें पॉलिसीज़ बनाते हुए, तो आप ये देखेंगे कि आपकी मुल्क से जो आपकी इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, गुर्बत कम होगी, मैशियत का पहिया चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो कम होंगे, क्योंकि जब लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी तो क्राइम भी कम होगा। उसकी वजूहत बहुत सारी ये भी होती हैं। इसके अलावा मैं ये गवर्नमेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस को आप कम करें। जब आप अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे, क्योंकि गरीब मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके अगर आप मतलब रहन सहन देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे आप कोई तरक्की याफ्ता मुल्क जो होता है उसके आप जो हुक्मरान हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा करना चाहिए। तो बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और दूसरा ये लास्ट में एक मैसेज, क्योंकि टाइम तो दिल तो चाहता है कि शो ख़त्म ना हो, तो हल्का सा एक मिनट का या सेकंड्स का मैसेज से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जैसे बाबा ने कहा कि स्टेक होल्डर ज़रूरी है। स्टेक होल्डर अगर असेंबलीज़ में भी हमारी जैसे रिज़र्व सीट्स है, जैसे बल्दियात में रिज़र्व सीट्स में है, तो प्रोविंशियल हो चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे सेनेट हो, उधर भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है अगर रिज़र्व सीट पर्सन विद डिसेबिलिटी के हमारा कोई नुमाइंदगी वहाँ करे, ताकि हमारे जो हुकूक हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के 5 करोड़ आबादी हैं और 5 करोड़ की आवाज़ अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ बोलेगा तो हमें राइट्स अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। साथ ही साथ मैं एक छोटा सा मैसेज लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, उसको अच्छे तरीके से जिए। बाकी मुश्किलातें तो चलती रहेंगी साथ, मुश्किलातों से घबराएं नहीं और अल्लाह ताला पे यकीन करें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, तो ज़िंदगी आसान है। बाकी अपने आप पे ट्रस्ट करें और आप कभी घबराएं ना तो आप अपने से नीचे लोगों को देखें, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आपके पास वो देखें जो जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनको देखें तो आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी आपकी कितनी खूबसूरत है। चलो अच्छा, सेकंड में दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं ये जो सोसाइटी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं कॉर्पोरेट लेवल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, जो कि पर्सनली डिसेबल अगर कोई आपके पास आ रहा है तो वो कोई आपसे भीख मांगने या खैरात मांगने नहीं आ रहा। आप प्लीज़ काइंडली जो एटीट्यूड बिहेवियर है ना, बैरियर है हमारा, इसको चेंज करें। और ज़्यादा जाते 2 लाइन कहना चाहूँगा कि मोहब्बत कर खुदा और उसके बंदों से, मोहब्बत कर खुदा और उसके बंदों से, खुदा मिल ही जाएगा काजी दुआ ले दर्दमंदों से। क्या बात कही आपने, क्या बात। जी परिणाम सर, मैं तो इन दी एंड यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी से खुद को कम ना समझें, आप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने भी खुद को मोटिवेट किया था, जैसे पहले मेरा मतलब क्या ड्रीम था, देन मैंने मतलब आजकल क्या कर रही हूँ, सारा स्पोर्ट्स वगैरह ट्रेन करना, तो आप भी मतलब खुद को किसी से कम ना समझे, आप भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा मैसेज जी। हसन कुछ मैसेज? सर मैं यही बोलूँगा कि अल्लाह की रज़ा में खुश रहें, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उसकी बहुत बड़ी नेमत है बस। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगा कि काशिफ और सदाम जो है वो जो लास्ट में गाना हमारा डिसाइड हो, और एक छोटा सा मैसेज भी। जी सर, मैसेज सर मेरा, मैंने 2 बोल लिखे हुए हैं बगैर म्यूज़िक के, बस वो ही मेरा मैसेज होगा। तो ये है कि माजूर सही मजबूर नहीं, ये दुनिया को बतलाना है। क्या बात है, क्या बात। हमसे है जहाँ से हम ये लोगों को समझाना है। माजूर सही मजबूर नहीं, माना के है कमज़ोर जिस्म पर मेरे इरादे छुए गगन। आँखों में नहीं बीनाई तो क्या, पर दिल है मेरा कितना रोशन। खैरात नहीं हमें इज्जत दो, इस नारे को लगाना है। जी सॉन्ग की तरफ जाएंगे जी। थैंक यू जी काशिफ भाई। जी काशिफ भाई गाएंगे वो बहुत। जी काशिफ भाई। जी